मंदाना करीमी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं और ये मंदाना करीमी बिग बॉस सीजन 9 में भी कंटेस्टेंट थी। ये एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं, मुंबई में रहती हैं। मंदाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके परिवार अभी ईरान में तो रह रहे होंगे, तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पास क्या जानकारी है, क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है, कुछ खास हमें पता चल नहीं रहा है कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है अभी। हाँ जी, thank you for having me. जय मंदाना। Right now, the internet, as you correctly said, is the internet is completely blacked out, and I have managed to get few phone calls. I cannot call my family. We cannot call in Iran, but they get these few minutes or few seconds जो वो लोग फोन कर सकते हैं और conversation जो है बहुत मतलब not more than 2 minutes or it's not more than a minute. I know that my family is safe, but also I know the entire attacks are happening on the regime's bases. It could be from the police station, the courthouses, the Basij station, and unfortunately, I wanna mention something right now that a lot of people talk about the schools being attacked in Iran, but unfortunately, the entire Basij and the entire teams that they have, they doing the gathering in the school. So if the school has been shot, it's not because Israel and America are attacking schools, because these people are gathering in school, hiding in schools. Yeah, we understand. We completely understand that, मंदाना। पर क्योंकि आप हिंदी समझ रही हैं, हमारे दर्शक हिंदी समझेंगे, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए, स्कूल के मामले पर हम आएंगे इसके बाद, लेकिन मुझे ये बताइए कि ईरान का जो हाल आप अभी देख रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, ईरान के अंदर से जो विजुअल्स आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, किसी को भी वॉर और अपना देश को अटैक करने का मतलब इसमें कुछ खुशी नहीं है ना। जो भी इंडिया है और यूरोप में और अमेरिका है, जो सिटीजन है अपने देश को इसी हालत में, इसी सिचुएशन में और वॉर में नहीं देखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ईरानियन 48 साल हुआ है कि ये जो रिजीम है अपने सिटीजन को, अपने लोग को मतलब मास मर्डर कर रही है। तो फॉर नाउ द सिचुएशन इज हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एज वेल कि फाइनली अभी एक गवर्नमेंट जो ट्रम्प है और इजराइल है, फाइनली ये लोग हमको मदद कर रही है, हमको हाथ दिल रही है कि you know we might be able to remove this regime. So Iranians are happy and sad, and obviously no one wants to see their country on fire and in war. But we don't have any other option. And जो जनवरी में हुआ था, 8 और 9 जनवरी में हुआ था ईरान में, सब लोग जो ईरान में हैं बार बार मैसेज दिया है कि प्लीज हेल्प अस, यूएस हेल्प अस, इजराइल हेल्प अस। जो अभी हो रहा है, ईरानियन लोग एक्चुअली पूछा गए थे बार and that's what is happening right now. तो मंदाना, आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रही हैं कि पिछले 48 सालों से जो खमेनाई का राज वहां पे चल रहा है, उस राज से आप लोग सब परेशान थे, आपका परिवार परेशान था, आप परेशान थी, क्या वो एक वजह है कि आप भारत आई काम ढूंढने के लिए? Of course. जब मैं 18 I was 18 years old. उस टाइम में मुझसे नहीं हो पाता था. You know, I could not live in Iran. Someone like me, I have left my own land to come and be free. I didn't know what I want to become. I didn't have any acting career का हुआ. I'm so grateful to India that I could come here and work here and do everything that I've done so far. But people like me, if we had one chance to get out of the country, we did that. आप देख लो अभी यूएस में, यूरोप में कितना ईरानियन है जो मतलब they had a fear of getting execution. They were arrested. I got arrested when I was 17 years old and I was in jail as a imagine. आप बस सोच लो कि अगर आप एक स्टूडेंट है और मतलब स्ट्रीट में कुछ बेसिक, I'm talking about
rights of human, and we don't have that in Iran. 48 years ये जो regime है, बार बार आप लोग देखा है कि मीडिया में और न्यूज में कि oh there is another protest in Iran. Why, if people are happy, if the place is safe for women, for everything, right? Why every time we hear there is a protest in Iran? आप सोच लो, अगर हम लोग खुश है बॉम्बे में, right? अगर सब चीज ठीक चल रही है, सब चीज ठीक है और सब लोग खुश है, why people are going on the street? Why again and again we hear about Mahsa Amini, we hear about the green movement, white movement? क्यों ये सब हो रहा है? ये सब तो मतलब प्रोपेगेंडा ऑफ के लोग नहीं है, राइट? पीपल वांट्स टू लिव सेफ एंड दे हैव टू हैव अ सेफ कंट्री। आप ये कह रही हैं, अब मेरे दो सवाल आपसे मंदाना, ये यहाँ पर ये होगा कि आपने ये जिक्र किया कि आप 17 साल की थी, आपको जेल में डाल दिया गया था, क्या आरोप था आपके ऊपर? और the reason उसका जो वजूद था, I was in my friend's birthday party and you know सब लोग पार्टी कर रही थी birthday party में, and मेरा कुछ accident हुआ था, they took me to hospital and then suddenly the next thing we know, when we came back from hospital, they came to the house and they arrested all of us, and our so-called crime was the boyfriend and girlfriend, man and women, which were in one space because they weren't married. That was one of the reason. Second, why you guys are not wearing hijab? क्योंकि आप पार्टी में साथ में थे इसलिए। हाँ, आप सोच लो, अगर हम लोग दोस्त थे, 4 दोस्त थे, एक है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड और एक है लड़की लड़का, वो सब क्राइम है, वो आप नहीं कर सकते। And without any taking our names or any record or anything, वो लोग हमको 3 दिन में एक सेल में डाला, बिना पानी, बिना खाना, बिना फोन कॉल, बिना कुछ भी नहीं। और जब हम रिलीज हुआ, वो जो एक ऑफिसर था वो बोला कि हाँ, I'm not gonna let you guys go. We have fought a revolution and I'm not gonna let you guys go like this because you guys are bad. और हम सबको लैशेस मिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।